सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव्स के बारे में। यानी कि जो लाइट वेव्स होती हैं उनके अंदर भी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लागू होता है कि नहीं। आपको याद होगा कि आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं कि नॉर्मल जो मेटेरियलिस्टिक वेव्स होती हैं उनके लिए भी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल होता है, जिसमें वेव्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव भी होती हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। तो क्या यही प्रिंसिपल हमारा लाइट वेव्स पर भी लगता है? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है जो हमें समझना ज़रूरी है। जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो मेटेरियलिस्टिक वेव्स के लिए था, और ये वाला जो प्रिंसिपल है वो लाइट वेव्स के लिए है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि दोनों तरीके की वेव्स के अंदर क्या तो डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो पहले अगर हम लोग सिमिलरिटी की बात कर लें तो देखिए, जो वेव्स हम लोग मेटेरियलिस्टिक पढ़ते हैं, जैसे कि एक रोप में वेव देखने को मिलती है हमें, तो वहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी जो है वो आगे बढ़ती है, लेकिन एनर्जी के आगे बढ़ने के लिए जो मीडियम होता है वो मटेरियल होता है। यानी कि ये जो आपकी रोप है, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जो हैं एक एक करके उन्हें एनर्जी मिलती है और वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं या फिर ऑक्सीलेट करते हैं, तो इससे एनर्जी आगे बढ़ती है। करेक्ट। और यहाँ पर लाइट वेव के अंदर भी हम जानते हैं कि एनर्जी आगे बढ़ती है वेव के थ्रू। करेक्ट। तो यहाँ पर भी एनर्जी बढ़ती है। तो ये तो एक सिमिलरिटी वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आप बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस ये है कि वहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट वेव के अंदर पूरी की पूरी एनर्जी ही ऐसे के ऐसे आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक वेव नहीं है, यहाँ पर लाइट जो है वो अपने आप में ही एक फील्ड क्रिएट करती है। समझ रहे हैं? मतलब एनर्जी की अपनी एक पूरी फील्ड होती है। यानी कि अगर सूरज से यानी कि सन से लाइट अगर अर्थ पे आती है तो वो एनर्जी चलती भी आती है, तो वो एक पूरी फील्ड बनाती हुई आती है। करेक्ट। और इस फील्ड के बारे में भी हम जानते हैं कि वो फील्ड कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ें ही हैं जैसे सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल में लगती हैं कि एक लाइट वेव कैसे चलती है। अगर एक लाइट वेव चल रही है और उसका मान लीजिए कि हम लोग ग्राफ निकालना चाहें एक इंस्टेंट टाइम के ऊपर, तो वो ग्राफ भी कुछ इस तरीके से निकलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। जहाँ पे जो लाइट का एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे आपका मिनिमम है, यहाँ फिर मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव में, ऊपर की तरफ पॉजिटिव में है और नीचे की तरफ नेगेटिव के अंदर है। करेक्ट। इसी तरीके से लाइट वेव जो है वो आगे बढ़ती है। इस लाइट वेव के अंदर भी वही होता है कि इस ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को ट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने ये जो वेव देख रहे हैं आप लोग, इसके सामने आपने एक स्क्रीन रख दी है, जो कि स्क्रीन है। ठीक है। और उसके ऊपर ये लाइट वेव जा करके पड़ती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये लाइट वेव तब जाके पड़ती है जब इस लाइट का एम्पलीट्यूड ए, जो कि प्लस ए है, पॉजिटिव ए है, इसके ऊपर जाके पड़ता है। तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर इसके ऊपर ऐसे जाके लाइट पड़ेगी तो डेफिनेटली ये ब्राइटनेस तो दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ए है, वो भी पॉजिटिव के अंदर है। ठीक है। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है इस टाइम पे। नेगेटिव होता तब भी मैक्सिमम होती। करेक्ट। तो वहाँ पे ब्राइटनेस शो करता। ठीक है। अब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब दो वेव्स मिलती हैं तो वो अपने आप में एक सुपरपोजिशन क्रिएट करती हैं वेव की। तो मान लीजिए कि उसी टाइम पे ठीक वैसी ही आइडेंटिकल वेव यहाँ से चलती है बिल्कुल सेम टाइम पे, और उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये भी जाके स्क्रीन से टकराती है, जहाँ पर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी पॉजिटिव ए है। ठीक है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि दूसरी वेव भी चली, तो इसका मतलब यहाँ पर दो वेव्स हैं। दोनों वेव्स आई, दोनों वेव्स अपने एम्पलीट्यूड ए के साथ स्क्रीन पे आकर के टकराई। तो यहाँ पर इसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक वेव का जो एम्पलीट्यूड है लाइट वेव का वो ए है, दूसरी का भी ए है। जब दोनों जाएंगे तो दोनों का सुपरपोजिशन होगा और दोनों के दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि अपनी पोजीशन बढ़ा देंगे। यानी कि अभी तक पोजीशन यहाँ तक थी ए तक, अब दूसरा आके मिलेगा तो डबल हो जाएगी। यही होता है। क्योंकि दोनों का जो आपका फेज डिफरेंस है वो भी इक्वल है, वेव लेंथ है वो भी इक्वल है, फिलहाल फ्रीक्वेंसी भी हमें इक्वल दिख रही है, तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी।
विच मीन्स लाइट की इंटेंसिटी जो है, ब्राइटनेस जो है, वो सीधे सीधे डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे। इसीलिए एक रिलेशन है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में, वो है I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, जहाँ पर A जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है और I जो है वो इंटेंसिटी है। करेक्ट। अब यहाँ पर दो एम्पलीट्यूड आकर के मिले हैं, यानी कि एक तो इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड A है, दूसरा इस दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड A है। तो दोनों के दोनों सेम साइन के हैं। यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये वाला भी प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 2a हो जाएंगे, और यहाँ पर a की जगह हम लोग 2a की वैल्यू रखेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो वेव्स जब आकर के मिली और दोनों का सेम टाइम पे क्रस्ट दोनों का बराबर था, एक ही जगह पे था, तो इन्होंने क्या है, एक नया एम्पलीट्यूड बिल्ड कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये वाला जो सुपरपोजिशन होगा उसको आप लोग कहोगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर उल्टा हो जाए इसका, यानी कि इसी वेव के साथ एक वेव और चले जो कि कुछ इस तरीके से चले, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली वाली वेव का क्रस्ट यहाँ पे है, वहीं उसके ठीक नीचे दूसरी वाली वेव जो है उसका ट्रॉफ है। ठीक है। इस तरीके से दोनों आगे बढ़ी और सेम टाइम पे दोनों यहाँ स्क्रीन पे आके टकराई, तो एक का तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ए है, एक का नेगेटिव ए है। डेफिनेटली इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, साइन मैटर करते हैं, यानी कि नेगेटिव ए प्लस पॉजिटिव ए इज इक्वल्स टू में क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग मान के चलते हैं कि इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ बराबर है, इसलिए इस वक्त जो है इनके दोनों एज भी बराबर हैं, बस इनके साइन अलग अलग है। तो पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए को जब आप लोग जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसने क्या किया, इन दोनों वेव्स ने क्या किया कि इसकी ब्राइटनेस को, इसकी इंटेंसिटी को 0 कर दिया। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, यानी कि प्लेन वेव निकलेगी। ठीक है। जहां पे क्रस्ट और ट्रॉफ आमने सामने आ जाए, वहां पर जो आपका सुपरपोजिशन होता है उसके अंदर फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीधी जाती है, तो यहां पर डार्कनेस हो जाएगी। पहले वाले केस में क्या है, कंस्ट्रक्टिव वाले केस में उसमें थी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड आकर के मिलते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पे डार्कनेस हो जाएगी। और इस वाले सुपरपोजिशन को आप लोग कहोगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो इसका मतलब सुपरपोजिशन भी दो तरीके की हो गए, एक जो कंस्ट्रक्ट करे, मतलब बड़ा कर दे, ब्राइटनेस को बढ़ा दे, दूसरा जो डिस्ट्रक्ट करे, यानी कि उसको 0 कर दे। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो है आपका इंटरफेरेंस, यानी कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे जो दो सोर्स हैं वो स्लिट्स में से क्रॉस होते हैं। वहाँ पे आपको ए जगह ब्राइटनेस देखने को मिलती है, ए जगह डार्कनेस देखने को मिलती है, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस। तो वहाँ पे क्या होता है, एक जगह कंस्ट्रक्टिव जो सुपरपोजिशन देखने को मिलता है, एक जगह डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये समझ में आता है। वहाँ पर जो लाइट की वेव्स हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से जाके मिलती हैं, यहाँ पे एक जगह पे आपको क्रस्ट और क्रस्ट दिखते हैं, ट्रॉफ और ट्रॉफ दिखते हैं, वहीं दूसरी जगह पे क्रस्ट और ट्रॉफ एक साथ दिख जाते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग इंटरफेरेंस को भी समझ सकते हो, वो भी हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं। सो ये है सुपरपोजिशन। अब इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, पिछले वाले जैसा ही है, बिल्कुल ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें अभी आगे और फैक्टर्स जुड़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें और चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो, और इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।